हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ, TFL। ठीक है, हमने जो पिछली क्लास में किया था, पिछली क्लास में हमने कहाँ से कहाँ पढ़ा था कि बाबर साहब आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लोधी को हराया, लोधी को हराने के बाद कुछ इन्होंने लड़ाइयाँ जीती, उसके बाद इनका देहांत हो गया। फिर अब कौन आया, इनका बेटा हुमायूं आया। अब जब इनका बेटा हुमायूं आया तो हुमायूं के आने पे क्या हुआ। हुमायूं के आने पे फिर जब बंटवारा हो गया, जैसा कि इसने कहा था कि बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा किस किस में हो जाएगा, बंटवारा आपस में भाइयों में हो जाएगा। ये किसने कहा था कि सारे भाई आपस में बांट लेना और लड़ना मत। ये कहा इनके पिताजी बाबर ने। बाबर ने कहा कि देखो बेटा हुमायूं, तुम हो सबसे बड़े, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सल्तनत का बंटवारा अच्छे से करो, ताकि किसी भाई के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो इसने सब में बांट दिया। इसने क्या रख लिया, इसने दिल्ली रख ली और आगरा रख लिया। मेन मेन सिटीज नहीं रख दी, बाकी सबको बांट दी। फिर मैंने ये बताया था कि जो हुमायूं है एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखता था और दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था, रतन भी पहनता था भाई ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसकी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई। जब हम बात करते हैं इसकी लड़ाई की, तो इसकी लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, 1532 में। यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं दोहरिया। दोहरिया का युद्ध हुआ था। अब ये दोहरिया कहाँ पे है, ये दोहरिया है बिहार में। ठीक है, ये दोहरिया है बिहार में। अब जब इसकी लड़ाई हुई तो किस किस के बीच में हुई, हुमायूं के बीच में हुई और मिस्टर एम लोधी के बीच में हुई। ये महमूद लोधी कौन है, ये महमूद लोधी वही लोधी है जो कि इब्राहिम लोधी का ब्रदर है। ब्रदर किसका, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का भाई है, भाई भाई का खून जाग गया, आ गया इससे लड़ने के लिए कि भाई तेरे पिताश्री ने ऐसा किया था तो मैं तेरे से लड़ूंगा। इससे लड़ा। लड़ने पे क्या हुआ, हुमायूं थोड़ा ताकतवर पड़ा और इसको इसने क्या कर दिया, डिफीट। हुमायूं ने डिफीट कर दिया इसको, महमूद लोधी को ढंग से इसको क्या कर दिया, मार दिया, हरा दिया, भगा दिया इसको। ठीक है, अब क्या होते हैं कि अफगान थे, अफगानों ने सोचा भैया लोधी तो हार गया, अब क्या करें। फिर अफगानों ने जो अपना सरदार है किसको बनाया, नया अफगान सरदार आया। फिर नया अफगान सरदार आया, क्या नाम था उसका, शेर शाह। ऐसा कहा जाता था शेरों से लड़ता था ये, या शेर को हराया था इसने फाइट में, शेर शाह। अफगानों ने अपना नया सरदार बना दिया। 1532 की लड़ाई के बाद में किसको बनाया, शेर शाह को बना दिया। फिर इसमें क्या होता है कि एक लड़ाई और होती है, एक लड़ाई और होती है, वो होती है हमारी 1535 में, 1535, जिसमें क्या होता है कि एक राजा होता है। राजा तो होगा तभी तो लड़ाई होगी। राजा कहाँ का, मांडू का। राजा कहाँ का था, मांडू का। और जो ये मांडू का राजा था, ठीक है, उसने क्या किया, राणा सांगा की जो मतलब पत्नी थी, रानी कर्णावती। राणा सांगा की पत्नी थी रानी कर्णावती। इसने क्या किया, कर्णावती जी पे आक्रमण कर दिया। किसने, मांडू के राजा ने आक्रमण कर दिया रानी कर्णावती पे। अब रानी कर्णावती ने क्या किया, रानी कर्णावती जी ने हुमायूं के लिए राखी भेजी एक। ये है रानी कर्णावती जी। ठीक है, किसकी विडो थी ये, राणा सांगा की विडो थी। अब इन्होंने क्या किया कि जब इनके ऊपर आक्रमण किया किसने, मांडू के राजा ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भेजी राखी कि भैया राखी के बंधन को निभाना और जल्दी से आना। किसको भेजी राखी, हुमायूं को। हुमायूं को राखी भेजी और फौरी तौर पे मदद मांगी गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हुमायूं को राखी भेज के फौरन मदद मांगी लेकिन फौरन मदद नहीं मिली। हुमायूं ने क्या किया, फौरन मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसने क्या किया, इसको कह दिया कि तुझे है वास्ता ए इस्लाम। ऐसा कहा था इसने कि तुझे धर्म का वास्ता, इस्लाम का उसने वास्ता दिया था, तो उस पे हुमायूं रुका था। लेकिन फिर हुमायूं उसी वास्ते पे रुका कि भाई ठीक है तू कर ले। जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई, किस किस के बीच में, रानी कर्णावती के बीच में और मांडू के राजा के बीच में। ठीक है, मांडू का राजा कौन था, बहादुर शाह। मांडू का राजा था बहादुर शाह। बहादुर शाह के बीच में रानी कर्णावती के बीच में जैसे ही लड़ाई समाप्त होती है,
समाप्त होने पर फिर हुमायूं को राखी का बंधन याद आता है, और उसके बाद में फिर हुमायूं पीछे किसका करता है, पीछा करता है किसका, बहादुर शाह का, जो कि मांडू का शासक है, इसके पीछे पीछे जाता है घोड़े पे। ले भैया तू कैसे भागेगा यहाँ से, ले उस टाइम तो तूने रोक लिया था वास्ता देके मेरे को। पीछे पीछे भागता, पीछे पीछे भागते भागते क्या होता है, इस भाग दौड़ में पीछा करते हुए हुमायूं क्या करता है, उसका मांडू तक ही पीछा नहीं किया कि भाई तू मांडू में आ जाएगा तो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके पीछे गया और वो कहाँ छुपा, बहादुर शाह फिर खंबात की खाड़ी में जाके छिप गया। खाड़ी में जाके उसने शरण ले ली, मांडू में गया नहीं छोड़ा। फिर ये क्या किया, खंबात की खाड़ी में जाके वहां पे जो दर्रे वगैरह जो मतलब पहाड़ी वगैरह टाइप का था वहां पे जाके छुप गया, ये बाहर ही नहीं आया वहां से। कौन, मांडू का शासक बहादुर शाह। तो हुमायूं को राखी का बंधन कब याद आया, हुमायूं को राखी का बंधन याद आया लड़ाई होने के बाद में, जब ये यहाँ से सब कुछ ले ला के भाग रहा था बहादुर शाह, उस बीच में फिर हुमायूं को याद आया, अच्छा भैया राखी भी भेजी गई है, पीछे भागो। पीछे भागा, मांडू पे भी नहीं छोड़ा, और फिर ये कहाँ गया, खंबात की खाड़ी चला गया। खंबात की खाड़ी गया और वहां पे जाके बहादुर शाह छुप गया, तब जाके कहीं से छोड़ा, ठीक है, तब जाके उसे छोड़ा गया। अब क्या होता है, इतना सब कुछ होने के बाद में फिर एक लड़ाई और होती है, कौन सी, चौसा की लड़ाई 1539 में, सन 1539। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई रखती है अपने आप में, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चौसा। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ चौसा। इसके अंदर क्या होता है कि इस लड़ाई में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हराया, ठीक है। इसमें लड़ाई हुई शेर खान, कौन था ये, शेर खान, और किसके बीच में लड़ाई हुई, और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुमायूं हार गया, बहुत बुरी तरह हारा। और ये शेर खान कौन सा है, ये शेर खान वही शेर शाह है जिसको अफगानों ने अपना नया सरदार बनाया था, ANS, मतलब अफगानों ने अपना नया सरदार बनाया था। जो शेर शाह था वही शेर खान था, उसने हरा दिया किसको, हुमायूं को हरा दिया, और काफी बुरी तरह हराया। कब, बैटल ऑफ चौसा के अंदर। अब फिर क्या होता है, यहां से हारने के बाद मुगल बादशाह को हरा दिया इसने, किसने, ये जो शेर खान था इसने हरा दिया एक मुगल बादशाह को। जब इसने मुगल बादशाह को हरा दिया तो इसने फिर अपने को उपाधि दी शेर शाह, शाह की उपाधि दी, ठीक है। कौन सी उपाधि दी, शाह की इसने अपने आप को उपाधि दी। मुगल बादशाह को हराने के बाद शाह की उपाधि इसको मिल गई। अब क्या होता है, अब एक बंदा था जिसका नाम था बिष्टी, यहां से तो हार गया। अब ये चौसा था, शायद मेरे हिसाब से बैटल ऑफ चौसा ये मतलब वहां पे जो गंगा नदी है उसके किनारे पे था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही युद्ध चल रहा था तो यहाँ पे युद्ध देखने के लिए एक बालक आया था नाव लेके, ठीक है, जिसका नाम था बिष्टी। नाव लेके आया, बोला अच्छे से देखूंगा, लड़ाई वड़ाई कोई बचेगा तो उसको बचा के मैं पैसे वैसे ले लूंगा। अब ये जो बंदा था, ये क्या था, इसका काम था, चमड़े का व्यापार था इसका, ठीक है। बिष्टी का क्या था, बिष्टी का था चमड़े का व्यापार। अब जब इसने देखा कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से भाग के जान बचाने के लिए इसमें कूदा था हुमायूं, तो इसने क्या कहा, भाई कोई कूदा, इसने बचा लिया, इसको बचा के नाव में रख लिया और बचा के ले गया। तब हुमायूं ने एक वादा किया था, जब कभी शासन आएगा तो भैया तुझे भी फिर एक दिन का राजा बनाया जाएगा, जिस प्रकार से एक दिन का वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो वही सिस्टम इसमें हुआ। अब बिष्टी को फिर, बिष्टी का ये कर्ज उतारने के लिए जीवन बचाया बिष्टी ने, किसका, हुमायूं का। और हुमायूं ने इसका कर्ज उतारने के लिए इसको क्या बनाया, एक दिन का किंग, किंग ऑफ वनडे, वनडे मैच खेला था इसने, किंग ऑफ वनडे बिष्टी, ठीक है। बिष्टी ने क्या खेला, बिष्टी ने वनडे मैच खेला, बिष्टी ने वनडे मैच खेला, ठीक है। अब क्या होता है, बिष्टी ने बचा लिया हुमायूं को। उसके बाद आगे की चीज देखो क्या होती है, 1540 की बात आती है, फिर कहानी आती है 1540 की। 1540 में एक होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज तो हम सब जानते हैं। कन्नौज कहाँ है, यूपी में है। कन्नौज का युद्ध हुआ यूपी में है, और यूपी के बेलग्राम में,
बेलग्राम में। एक युद्ध फिर दोबारा होता है, इसमें फिर से शेर शाह भारी पड़ा किस पर? हुमायूं पर। फिर जीत गया ये, ही इज द विनर। कौन विनर रहा? विनर विनर इज शेर शाह। फिर इसी लड़ाई के बाद में शेर शाह की और हुमायूं की 1540 की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई के बाद में एक वंश की स्थापना होती है जिससे क्या कहते हैं? सूरी वंश। सूरी वंश यहां से आया। ठीक है, कौन आया? यहां पे आया सूरी वंश। सूरी वंश आ गया। फिर कब? 1540 में, जब वो बैटल जीत गया। कौन जीता? शेर शाह। अब इसमें क्या, सूरी वंश में सबसे पहले कौन आता है? सूरी वंश में सबसे पहले आता है शेर शाह। शेर शाह सूरी। कब से कब तक राज किया इसने? 1540 से 1545। फिर उसके बाद में दूसरा आता है, सेकंड थिंग, इस्लाम शाह सूरी। कौन आता है? इस्लाम शाह सूरी। इसने कब से कब तक राज किया? इसने किया 1545 से लेके 1554 तक। 45 से लेके 54 तक का शासनकाल रहा इस्लाम शाह का। उसके बाद में एक बंदा और आता है, उसका नाम आता है आदिल शाह। क्या नाम आता है? आदिल शाह सूरी। आदिल शाह केवल और केवल 1554 में रहा था। ठीक है, फिर एक लास्ट जो इसका आता है उसका नाम है सिकंदर शाह। क्या नाम है? सिकंदर। सिकंदर शाह आया। सिकंदर शाह 1554 से 1555, 1554 से 1555 आया। ठीक है, अब शेर शाह ने क्या बनवाया? अगर हम बात करें कि शेर शाह ने क्या बनवाया, तो शेर शाह ने शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। शेर शाह ने क्या बनवाया? शेर शाह ने शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। ठीक है, हाँ, तो इसने क्या किया? शेर शाह ने शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। उसके बाद में एक ये प्रथा भी लेके आया था जिसे क्या कहा जाता था? जिसे बटाई प्रथा के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? बटाई प्रथा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बटाई प्रथा कौन लेके आया, तो शेर शाह लेके आया था। अब ये शेर शाह कैसे मरे थे भाई साहब? ये मरे थे, कलिंदर के किले पे आक्रमण हुआ था, और कलिंदर के किले पे आक्रमण ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने तोप छोड़ी, और तोप का गोला वहां से कैसे गिरा, क्या गिरा? उनकी आर्टलरीज के जो पूरा सिस्टम था पड़ा हुआ, गोले वोले, उसमें जाके गिर गया, फट गया, जिससे कि इनका निधन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो 1541। आगे हम किसकी बात करें? आगे हम बात करते हैं 1541। 1541 यानी 1541 का साल वह साल था जिसमें कि हुमायूं की शादी हुई। हुमायूं मैरिड। हुमायूं की शादी किससे हुई? हुमायूं की शादी हुई थी, उस लड़की का नाम था हरमीदा बानू बेगम। हरमीदा बानू बेगम। इस लड़की का नाम क्या था? इस लड़की का नाम था हरमीदा बानू बेगम। किसकी बेटी थी? डॉटर थी ये मिराक मिर्जा की। मिराक मिर्जा किसकी बेटी थी? ये मिराक मिर्जा की बेटी थी। और ये जो मिराक मिर्जा भाई साहब थे, ये कौन थे? मिराक मिर्जा थे गुरु। किसके गुरु? गुरु थे हिंडल के। अब ये पूछो कि हिंडल कौन है, तो इसके लिए पीछे वाली वीडियो जाके देखो जिसमें दे रखा है कि हिंडल भाई था किसका? हुमायूं का। हुमायूं 4 ब्रदर थे, 1 2 3 4। ठीक है, और हिंडल था। हिंडल के जो गुरुजी थे उनके नाम था मिराक मिर्जा। और हिंडल ने क्या किया? हिंडल ने उस टाइम में हुमायूं को शरण दी थी। और फिर क्या किया? हुमायूं ने हरमीदा बानू बेगम, जो कि मिराक मिर्जा जो गुरु था हिंडल का, उसकी बेटी से विवाह कर लिया। और उसके बाद में क्या होता है? फिर ये चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है अमरकोट चला गया। ठीक है, कौन चला गया? अमरकोट। अमरकोट गया। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अमरकोट कौन गया?
अमरकोट। अब पूछोगे अमरकोट कहाँ है? अमरकोट पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। ठीक है, उस टाइम में अमरकोट के राजा होते थे विरसाल। कौन से राजा थे? विरसाल राजा थे। उन्होंने क्या किया, उनके पास गया और उन्होंने इसे शरण दी हुमायूं को। और फिर क्या होता है, वहां पे ये अपनी पत्नी को छोड़कर ये चला गया था। ठीक है, ईरान चला गया था फिर ये। लेकिन ये वहां कब गया था? ये गया था 18 अक्टूबर, नहीं ये 1542 में चला गया था। 1542 में चला गया। अब 18 अक्टूबर 1542 को एक का जन्म हुआ, और ऐसे शख्स का जन्म हुआ कि बाद में उसे बहुत नामचीन हस्ती बना वो, उसका नाम था अकबर। तो अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ? अकबर का जन्म जो हुआ वो हुआ था अमरकोट में। अमरकोट में जन्म हुआ अकबर, ए से अमरकोट, डबल ए। मतलब कि अकबर कहाँ जन्मा? अमरकोट में जन्मा 18 अक्टूबर 1542 को। हमीदा बानू बेगम इज द मदर। अब क्या होता है, इसके बाद में फिर जो हुमायूं होता है, हुमायूं क्या, हुमायूं तो चला गया कहाँ पे? इसने कस्तूरी बांटी। उस टाइम पे इसके पास कुछ था नहीं बांटने के लिए, तो इसने अपने जो साथी वगैरह थे कस्तूरी इसने बांटी उनमें कि लो भैया मेरी कस्तूरी लो, तुम खुश रहो। फिर क्या होता है, 1542 से लेके 1555 हुमायूं नाम है इसका। 1542 से 1555। ठीक है, मतलब कि 1542 से 1555 इस काल में कहाँ पे था ये? हुमायूं कहाँ पे था? हुमायूं ने शरण ले रखी थी ईरान में एट द टाइम ऑफ किंग ऑफ ईरान। क्या नाम था उसका? नाम था शाह तहमूक। फिर 1542 से लेके, मतलब कि 1542 से लेके 55 तक जो हुमायूं साहब थे, हुमायूं साहब कहाँ पे थे? हुमायूं साहब इन ईरान थे। ईरान में उस टाइम शासक कौन था? शाह तहमूक। शाह तहमूक नाम का शासक था। उसने शरण दे रखी थी उस टाइम किसको? हुमायूं को। अब ईरानियंस ने क्या कहा था? ईरानियंस सेड टू हुमायूं दैट दे हेल्प हिम ओनली व्हेन ही गेव देम काबुल। अब इसने क्या कहा? ये भी भैया ईरानी भी चालाक थे। इन्होंने कहा कि भैया देख हुमायूं, सीधी सी बात है, तुझे हम शरण तो दे देंगे, ठीक है, तुझे सेना भी दे देंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो K4 काबुल है ना, ये I4 ईरान को देना पड़ेगा। ये ईरान को काबुल देना पड़ेगा, तब तो हम कुछ सोचेंगे तेरे बारे में। तो इसने कहा ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा। फिर नेक्स्ट थिंग क्या होती है, उसके बाद में मई 1555 में क्या होता है? इन मई 1555 1555 मई 1555 में क्या होता है कि सोल्जर्स के साथ में, मतलब दर बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह ले गया। ठीक है, कौन? हुमायूं। इन सोल्जर्स को ले जाके, कहाँ के सोल्जर्स थे ये वाले? ये ईरान किंगडम के थे, ईरान किंगडम के सोल्जर थे। और फिर इसने काबुल पर अटैक कर दिया। K4 काबुल। अब काबुल इसने किसको दिया था? काबुल इसने अपने भाई को दिया था, जिसका नाम क्या था? कामरान था। कामरान को काबुल दिया था ना। अब लेकिन ये तो भाई वादा करके आ गया हुमायूं, किससे? शाह तहमास्क से, कि भैया मैं तेरे को काबुल दे दूंगा जीत के। अपने ही भाई पे इसने हमला कर दिया। ठीक है, ईरान की फौज लेने के बाद अब ये जाता है, हमला कर देता है, तो क्या करता है? कामरान को हरा देता है। और हराने के बाद इतना ही नहीं, उसे मार भी देता है, किल कर देता है। ठीक है, अपने ही भाई को मार दिया किसने? हुमायूं ने कामरान को। क्योंकि भाई जिस टाइम इसका बुरा वक्त चल रहा था हुमायूं का, इसने मदद करने से मना कर दिया था। ठीक है, और फिर काबुल किसको दे देता है? उस वाली किंगडम को देता है, ईरान किंगडम को। फिर आगे क्या होता है इसमें कि मई 1555 में एक युद्ध और हुआ। कब? मई 1555 में एक लड़ाई हुई जिसे कहते हैं मच्छीवाड़ा बैटल। मच्छी खाने वाली नहीं, मच्छीवाड़ा की लड़ाई। अब इस लड़ाई में होता क्या है? मच्छीवाड़ा की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? यमुना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे हुई थी, और दिल्ली में, हाँ यहीं पे हुई थी, दिल्ली में, अपनी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे।
होता क्या है, हुमायूं ने फिर हराया किसको, सिकंदर शाह को हराया। ठीक है, अब सिकंदर शाह कौन सा था, जब मैंने शुरुआत में लेक्चर में बताया था, सिकंदर शाह वो था जो सूर्य वंश का सबसे लास्ट का शासक था, जिसका शासन 1554 से लेकर 1555 था। तो ये सिकंदर शाह था, एस वर्सेस हुमायूं। हुमायूं ने इसको हरा दिया, एस को हरा दिया, और उसके बाद में क्या कर दिया, यहाँ से जो शूरी डायनेसिटी थी वो ख़त्म कर दी भैया, कि भागो भाई यहाँ से। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जून 1555 में एक लड़ाई और होती है। कौन सी, जून 1555 एक लड़ाई और होती है। ठीक है, जिसका क्या नाम होता है, इसे हम कहते हैं सिरहिंद की लड़ाई। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिरहिंद की लड़ाई, सिरहिंद का बैटल। इस बैटल में क्या होता है, ये पंजाब में है, सिरहिंद कहाँ पे है, पंजाब, छोटा करते हैं। ठीक है, सिरहिंद कहाँ है, पंजाब में है। यहाँ पे लड़ाई होती है, और इसमें क्या, हुमायूं फिर से हराता है। एक बार हार के फिर सिकंदर शाह को मजा नहीं आया, सिकंदर शाह दोबारा लड़ता है, फिर से होती है एच वर्सेस एस। तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह होती है, फिर से एक बार सिकंदर शाह को करारी हार का सामना करना पड़ता है। कहाँ पे, सिरहिंद में। ठीक है, अब सिकंदर शाह ने फिर कहाँ गया, सिकंदर शाह भाग के कहाँ चला गया, साल्ट हिल्स में चला गया। ठीक है, पहाड़ी नमक वाली, जहाँ से वो बनता ना, कहते हैं कि भाई चट्टानी नमक है, तो नमक वाली चट्टानों के बीच में चला गया वहाँ पे। अब क्या होता है, अब हुमायूं को किसी ने बचाया था, हुमायूं को किसी ने बचाया था, याद है, बिस्टी बताया था मैंने। तो क्या होता है, फिर 1555 में हुमायूं राजा बनता है। राजा बनता तो हुमायूं को वादा याद आता है कि एक हुई थी लड़ाई जहाँ नदी में मैं गिर गया था और मुझे बचाया था बिस्टी ने, जो कि चमड़े का व्यापारी था, जो नाव लेके आया था। अब बिस्टी के मज़े हो गए, बिस्टी के मज़े हो गए, तो बिस्टी आ गया, बोला ठीक है साहब, मैं एक दिन के लिए बन जाऊँगा। अब क्या होता है, जब बिस्टी को एक दिन के लिए इसने क्या कर दिया, राजा बना दिया। अब बिस्टी राजा बना, तो बिस्टी ने कहा भाई सारी चीज़ें मेरी हो गई, अब तो मैं ही सरकार हूँ उसकी। तो उसने क्या किया, फिर उसने लेदर के सिक्के चला दिए। चमड़े का व्यापारी, चमड़ा बहुत प्यारा था इसे, बिस्टी को क्या अच्छा लगता था, चमड़ा। इसने कहा सारे सिक्के खत्म, अब से चलेगा चमड़े का सिक्का। ठीक है, इसने क्या चला दिया, बिस्टी ने चला दिया चमड़े का सिक्का। कब, 1555 में। जब एक दिन का बन गया, इसको एक दिन के लिए बना दिया, तो भाई इसने कहा जो तेरे को करना कर ले। इसने अपने मन की सारी चीज़ें करी, और अगले ही दिन हुमायूं ने क्या कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया। मतलब सारे सिक्के चलन से बंद हो गए भैया, रात 12 बजे के इफेक्ट से। ठीक है, मतलब दिन की सुबह के इफेक्ट से इसको बंद कर दिया, ऑल चमड़े के सिक्का बंद, इसको बंद कर दिया। फिर से इसने कहा नहीं चमड़ा बेकार है भैया, सोना, फिर से सोना लाया, और सोने के सिक्के इसने चलाए वापस। तो ये तो थी बिस्टी की कहानी। आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर 1556 में क्या हुआ, हुमायूं भाई कैसे ख़त्म हुआ देखते हैं, हुमायूं की डेथ कैसे हुई। डेथ ऑफ हुमायूं 1556, 1556 का साल एस्ट्रोलॉजी के सबसे बड़े विशेषज्ञ अपने आप को मानने वाले हुमायूं के लिए काल साबित हुआ। होता क्या है कि जैसे कहा जाता है कि जैसे ये हुमायूं शेर मंडल पुस्तकालय में बैठा हुआ था, हुमायूं कुछ किताब पढ़ रहा था। अब इसको हुआ कि भाई ठीक है, नमाज का टाइम हो गया। ये आया, जल्दबाजी में था, जल्दबाजी में नीचे आया, पैर रिपट गया और नीचे गिर गया, ऐसा बताया जाता है, जिससे कि इसकी सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई थी। तो इसका क्या कि द ओनली किंग था जो लिव इन अनफॉर्मल कंडीशंस। अगर पूछा जाए कि द ओनली किंग लिव इन अनफॉर्मल कंडीशन, तो कौन था, अनफॉर्मल कंडीशन में जीने वाला एक ही राजा था, वो कौन था, हुमायूं था। ठीक है, तो हुमायूं साहब यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैंने शेर शाह का बताया था, शेर शाह कैसे मरा था, कि ये था केफ और किला और कलिंगर, ये था शेर शाह। इसने फायर कर दिया आर्टिलरी, अब वो बारूद वहीं गिर गया, उसके बारूद के ढेर में फट के आ रही गए, ख़त्म। अब क्या होता है, एक आता दीन पनाह नगर।
शेर शाह ने क्या, ये क्या बात, शेर शाह ने पहले क्या क्या किया था? शेर मंडल पुस्तकालय और ओल्ड फोर्ट बनाया था। ये देखो सबसे पहले शेर शाह ने क्या बनाया, शेर शाह ने बनाया शेर मंडल पुस्तकालय SMP, ठीक है, और OP OF यानी ओल्ड फोर्ट, ये बनाया इसने। अब होता क्या, दीन पनाह नगर दिल्ली में हुमायूं ने बसाया था, जिसको किसने मिटा दिया था? जिसको आपके शेर शाह ने मिटा दिया था, ठीक है। एक नगर बनाया था दीन पनाह, कहाँ बना था? सबको पनाह देने के लिए, D4 दिल्ली में बना था। और दिल्ली की मैंने पहले बताया था, दिल्ली किसने बसाई थी? अनंत पाल तोमर ने, APT। किसके उस पे, इनके जो पूर्वज थे ढिल्लों, उनके नाम पे बसाई थी, ठीक है। अब अगर हम आगे चले तो 1556 की बात आती है। 1556 1556, आज हम हुमायूं ख़त्म करेंगे, अकबर कल से करेंगे, मतलब हुमायूं का लेसन ख़त्म करेंगे, ठीक है। 1556 में क्या होती है, जब हुमायूं ख़त्म हो गया, हुमायूं की क्या हो गई? डेथ हो गई। हुमायूं की डेथ होगी तो क्या होता है, अकबर कहाँ था उस टाइम? अकबर था कालानूर में। कहाँ पे था? कालानूर में था। अकबर वॉज एट कालानूर। तो यहीं पर क्या हुआ, अकबर के राज तिलक कर दिया, बोले करो राज तिलक की तैयारी, ठीक है। तो अकबर के क्या कर दिया, अकबर का हुआ राज तिलक पहली बार कहाँ पे? कालानूर में, ठीक है। और किसने किया? बैरम खान ने। कौन था? बैरम खान। बैरम खान जो है अकबर का क्या था? संरक्षक था, जिसे कहते हैं ना बॉडीगार्ड। तो बैरम खान क्या था? अकबर का संरक्षक था। इसी ने ही क्या किया, अकबर का राज तिलक किया। कहाँ पे किया? कालानूर में किया, ठीक है। फिर क्या होता है 1556 में, एक चीज और होती है 1556 में, कि एक हेमू नाम का आदमी था। हेमू, हेमू कौन था? हेमू एक बनिया था, ठीक है। अब बनिया था मतलब ये कोई व्यापारी था। तो इसने क्या किया, दिल्ली व आगरा पे इसने कब्जा कर लिया। 1556, उसको लगा हुमायूं खत्म हो गया, तो दिल्ली प्लस आगरा पे इसने क्या कर लिया, अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और खुद को क्या दे दी? विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। विक्रमादित्य की उपाधि दे दी किसने? हेमू ने, ठीक है। ये रेवाड़ी से बिलोंग करता था, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। और अगर बात करें पहला विक्रमादित्य कौन था? पहला विक्रमादित्य था राजा विक्रम सिंह। पहले विक्रमादित्य कौन थे? राजा विक्रम सिंह। जो, और इन्होंने क्या करी थी, राजा विक्रम सिंह जो थे, इन्होंने ही विक्रम संवत विक्रम संवत की स्थापना भी राजा विक्रम सिंह ने की थी, ठीक है। और हेमू ने तो जबरदस्ती अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा कौन था? दिल्ली का पहला, अगर पहले की बात करें, फर्स्ट हिंदू किंग, पहला हिंदू किंग दिल्ली, अनंत पाल तोमर, ठीक है। लास्ट हिंदू किंग दिल्ली, ठीक है, हेमू, ठीक है। अब क्या होता है, हेमू क्या था? हेमू था कौन? उसकी एक और हिस्ट्री बता देता हूं। हेमू जो था, जो मालवा का किंग था, मालवा किंग का सेनापति था। मालवा किंग का सेनापति था हेमू, ठीक है। इसने क्या कर दी, इसने बगावत कर दी, इसने बगावत कर दी, ठीक है। सेना में तो बाद में भर्ती हुआ, पहले तो व्यापार करता था। बगावत कर दी और आगरा और दिल्ली पे इसने कब्जा कर लिया। अब लास्ट ही खत्म होने वाला हुमायूं। तो इसमें क्या होता है कि एक था टॉम्ब ऑफ हुमायूं, कहाँ पे है? तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं निज़ामुद्दीन में बना हुआ है। किसने बनाया? हाजी बेगम, जो वाइफ ऑफ हुमायूं थी, ठीक है। अगर हम कहें कि टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? हुमायूं का मकबरा हमारे दिल्ली के निज़ामुद्दीन में बना है। निज़ामुद्दीन, ठीक है, जहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया की वो है ना क्या दरगाह, उसके आसपास ही। तो अब क्या होती है, बनवाया किसने इस टॉम्ब को? हाजी बेगम। हाजी बेगम जो कि क्या थी? वाइफ थी हुमायूं की, उसने बनवाया था। और ये मतलब क्या थी, किसकी बेटी थी? मिराक मिर्जा की बेटी थी। और मिराक मिर्जा कौन था? गुरु था किसका? अशरी का,
अब क्या होता है, इसको ऐसे बनाया गया कि सिमिलर टू ताज महल के सिमिलर ही से बनाया गया इसके टॉम को। अब हाजी कौन होता है? हाजी दैट मीन्स हज करने वाला, हज करके आने वाले को हाजी कहते हैं। ठीक है, तो हाजी बेगम थी, तो ये पहली महिला थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिसने क्या किया था एट हज इज हाजी बेगम। तो ये हमारा खत्म हुआ आज क्या, हुमायूं का चैप्टर यहाँ तक समाप्त। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अकबर। छोटी सी बात बता देता हूँ, अकबर को जो पूरा नाम था क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसका शासनकाल था 1556 से लेके 1605। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। आशा करता हूँ आप सबको क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्री क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी। धन्यवाद। ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ।